अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल। आखिरकार रुबाब फरूख की चालों में आ गई और अपना सामान पैक करते हुए फरूख के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन जब यहां पर पहुंची तो फरूख तो यहां पर उसे मिला ही नहीं, क्योंकि फरूख को एन इसी वक्त पुलिस देख लेती है, जो कि उसी की ताक में फिर रही थी और ये मौका पुलिस हाथ से नहीं जाने देती। फरूख जो रुबाब का यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहा था, पुलिस को देखा तो यहाँ से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने भी फरूख को पकड़ ही लिया और फिर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। अब भला फरूख यहाँ पर कैसे पहुँचेगा? रुबाब काफ़ी देर फरूख का इंतज़ार करती रही, लेकिन फरूख यहाँ पर नहीं आया। अलबत्ता कुछ और आदमी ज़रूर आ गए, जो अकेली लड़की को देखकर फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं। अब यहाँ पर रुबाब को मुखातिब करते हुए कहने लगे, कहाँ जा रही हो, हम छोड़ देते हैं। तो रुबाब घबरा जाती है, अपने काम से काम रखो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन ये आदमी इतनी आसानी से दफ़ा थोड़ी ना होंगे। अब यहाँ पर रुबाब की किस्मत अच्छी या फिर कुदरत ने साथ दिया या माँ की दुआओं का नतीजा था कि रुबाब की इज्जत बच जाती है। एन इसी वक्त यहाँ पर से सिकंदर गुजर रहा था, तो रुबाब को इस हाल में देखकर परेशान हो गया कि उसके हाथ में बैग भी है और कुछ लोगों ने उसका रास्ता घेर रखा है। आखिर रुबाब इस वक्त कहाँ जा रही थी? लेकिन इन सब सवालों से ज्यादा जरूरी था रुबाब की इज्जत बचाना, उसकी जान बचाना। अब अपनी जान पर खेलते हुए सिकंदर इतने ज्यादा मर्दों से लड़ाई करता है और रुबाब को बचा ही लेता है। रुबाब को गाड़ी में बिठाता है और कभी उसकी तरफ देखता है तो कभी सामने देखता है और अपने ही आप से पूछ रहा है कि क्या ये वाकई मेरे साथ खुश नहीं, क्या किसी के साथ भाग रही थी? आखिर मैं क्या करूं? अब यहाँ पर सिकंदर जैसे तैसे रुबाब को उसके घर ड्रॉप करेगा। कमरे तक तो नहीं जाएगा, लेकिन बाहर से ही ड्रॉप करके वापस आ जाएगा, क्योंकि अब सिकंदर को भी काफ़ी चोटें आई थी। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था, बैंडेज करवाना ज़रूरी था। ये सब कुछ भी हो गया, लेकिन अभी तक सिकंदर अपने घर वालों को रुबाब की असलियत नहीं बताएगा कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती, बल्कि किसी के लिए भाग रही थी। दूसरी तरफ माँ ने जब बताया कि रुबाब कमरे में नहीं है, तो आज तो रहील को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि वो घर से भाग चुकी है। इसीलिए तो रिवॉल्वर लेता हुआ जब सीढ़ियों से नीचे उतरा तो माँ परेशान हो गई, अल्लाह ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो रहील गुस्से के आलम में कहने लगा, आज तो या मैं बचूंगा या वो बचेगी, हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। माँ तो काफी परेशान हो जाती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? कल शादी है तुम्हारी। तो ऐसे में रुबाब भी घर के अंदर एंटर होती है। सब रुबाब को देखकर साकत रह जाते हैं। जब बाप ने देखा कि बेटी के पास बैग भी है, मतलब वो फरूख के साथ भाग रही थी, और होप्सो यहाँ पर रुबाब सॉरी भी करे, फरूख की असलियत भी बताए और फिर ये भी बता दे कि सिकंदर ने उसे यहाँ तक छोड़ा है। जब सारी दास्तान बताएगी तो बाप तो जीते जी मर गया कि दामाद होने वाले दामाद को पहले से ही मालूम पड़ गया कि इनकी बेटी कैसी है। बाप तो जीना नहीं चाहता, रिवॉल्वर पकड़ते हुए खुद को मारने की कोशिश करता है। सभी मेंबर्स ने बहुत मुश्किल से शौकत साहब को ये सब कुछ करने से रोका। रुबाब तो डर जाती है, खौफजदा हो जाती है, अपने कमरे में आई रोने लगी। अब तो उसे यकीन हो गया कि फरूख वाकई बेवफा है, वरना वो उस एड्रेस पर जरूर पहुंचता जो उसने मुझे बताया था। रुबाब रोती गई और अपनी ही सिसकियां अपने आप में छुपाती गई कि किससे अपना दुख शेयर करेगी। आखिरकार अगला दिन आया तो निकाह के लिए सिकंदर की फैमिली रुबाब के घर पहुंच गई। निकाह का टाइम आया तो रुबाब काफ़ी खामोश थी, और आज सिकंदर भी, क्योंकि सिकंदर रुबाब की हकीकत जान चुका है। मौलवी साहिब ने जैसे ही रुबाब से उसकी रजामंदी पूछी तो रुबाब खामोश हो जाती है। एक नज़र बाप पर डालती है तो दूसरी नज़र सिकंदर पर। बाप तो बेबसी की तस्वीर बने उसके सामने बैठा है कि अगर यहाँ पर इनकार कर देगी तो इज्जत का जनाजा तो निकल ही जाएगा। लेकिन रुबाब को पिछली रात का सीन याद आ जाता है, जब बाप अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा वो इनकार करेगी तो उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा। बस इसी खौफ से ही रुबाब ने इस निकाह को कबूल किया। तो दूसरी तरफ राहील और अलीना का निकाह भी हो गया। अल्लाह अल्लाह करके ये रुखसती भी हो गई। अलीना और राहील तो बहुत खुश हैं, आखिरकार दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पा भी लिया। अब यहाँ पर खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करना चाहते हैं। राहील अलीना को मुंह दिखाई में खूबसूरत सी रिंग देता है, जो कि अलीना को बहुत पसंद आती है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफ़ी खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ रुबाब
रुबाब के तो पल्ले पड़ गया जैसे सिकंदर। रुबाब तो ऐसे है जैसे शादी ना हुई हो, बेवा हो गई हो। रुबाब जैसे खुद को बहुत बेबस समझ रही है, रोती है और फिर ज़ारों कतार रोती जाती है। जब सिकंदर रूम में आया तो सिकंदर पर भड़कने लगी, क्योंकि मुझसे शादी, तुम जानते थे ना किसी और को पसंद करती हो, किसी और के लिए भाग रही थी, फिर क्यों ये निकाह किया, मुझे अजियत क्यों दी। तो सिकंदर भी कह देता है तुम खुद इनकार कर देती, मैं क्यों सबके सामने बुरा बनता। ऐसे सिकंदर और रुबाब में एक दूरी आ जाएगी। सिकंदर वक्त के साथ साथ उसकी माँ को भी बताता रहेगा कि रुबाब का रवैया उसके साथ कैसा है, लेकिन माँ सिकंदर को ही तलकीन करेगी कि वो एडजस्ट करे, क्योंकि माँ के पास बहुत बड़ा हथियार है बट्टे सट्टे का। अब यहाँ पर रुबाब तो किसी भी तरह से एडजस्ट करने को तैयार नहीं, और माँ चाहती है कि अलीना का हथियार यूज करते हुए वो अपनी बेटी का घर बसाए। इसीलिए तो शैला बेगम राहील को इस कदर भड़काएगी कि वो अलीना को छोड़ने पर आमादा हो जाएगा। यहाँ पर खुद जाकर उसे उसके मेके छोड़ाएगा कि जब मेरी बहन खुश नहीं तो तुम्हें खुशियाँ मैं क्यों दूं। बस यही तो मसला है हमारे वटे सटे का, और यही सब कुछ हम आइंदा एक साथ में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।